नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है टुडेज टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की अपने नॉलेज भरी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को अवश्य देखने का कष्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग हब चैनल। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम या स्पोकन इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट connects a clause or phrase to a noun or pronoun. It introduces relative clause and gives more information about the noun. बात की जाए अगर हिंदी में डिफिनेशन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी क्लॉज या फेज को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है और उस नाउन के बारे में अधिक जानकारी देता है। बात की जाए कुछ रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल की, तो जैसे हु यानी जो, ये पर्सन के लिए यूज होता है। वूम जिसको, ये पीपल या ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए यूज होता है। हुज जिसकी, ये पोसेशन के लिए यूज होता है। साथ ही साथ विच जो काम कौन सा है, फॉर थिंग्स एनिमल के लिए। दैट का उपयोग पीपल्स आदि के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इंग्लिश में देखते हैं हम, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका अर्थ होगा वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। इस सेंटेंस में हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। साथ ही साथ द टीचर हुम यू मीट यस्टरडे इज वेरी काइंड। वह शिक्षक जिसे तुम कल मिले थे वो बहुत दयालु थे। तो यहाँ पे वुम जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। साथ ही साथ देखते हैं दिस इज द गर्ल हुज बुक्स इज लॉस्ट, यानी यह वही लड़की है जिसकी किताब खो गई थी। यहाँ पे हुज शब्द हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि ये गर्ल्स को बुक के साथ रिलेट करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ दिस इज़ द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, यह वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था। यहाँ पे विच शब्द रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस पर्सन दैट हेल्प मी इज माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी दैट शब्द रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अगले सेगमेंट जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, बात की जाए अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन की, तो हम देखते हैं एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन। इट रिप्लेस द नाउन वी आर आस्किंग अबाउट। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। यह उस संज्ञा के स्थान पर आता है जिसके बारे में हम प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कुछ कॉमन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस प्रकार से हैं, जैसे हु, वूम, हुच, विच, वाट, etc। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं कि हु यानी कौन। इंग्लिश में हु इज लॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। यहाँ पे हु शब्द क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, यानी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। साथ ही साथ वुम यानी किसे, किसको। इसका उपयोग अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम ये कह सकते हैं वुम डिड यू मीट यस्टरडे। हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि तुमने कल किससे मिला। यहाँ पे वुम शब्द हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। हुज यानी किसका,
इसका उपयोग के बारे में बात की जाए तो हुज बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। हिंदी में बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मेज पर रखी किताब किसकी है। यहाँ पे हुज शब्द क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। विच यानी कौन सा या कौन सी। इंग्लिश में अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। हिंदी अगर देखेंगे तो हम कहेंगे तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद है। तो यहाँ पे ये सारे शब्द हमारे किसी भी सेंटेंस में आकर के क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो ये सभी शब्द हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे वाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे कि तुम्हारा पसंदीदा विषय क्या है। तो यहाँ पे वाट शब्द हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको भी हम जान लेते हैं। याद रखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग यानी यूज ऑफ फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट और पोजीशन, दे ऑलवेज कम एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्वेश्चन। हमेशा याद रखें इंट्रोगेटिव का प्रोनाउन का उपयोग हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये किसी भी वाक्य में सबसे पहले आते हैं। इनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु या स्वामित्व के बारे में ये बताते हैं। साथ ही साथ प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत में ये आते हैं, तो हमेशा याद रखें। लेकिन रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो हमेशा बीच में आते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी और क्लियर लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द लर्निंग हब को, ताकि आपको और भी ऐसे इजी ग्रामर लेसन मिलते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। हमारा प्रयास और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें, और ये ज़रूर बताएं कि इस प्रकार की वीडियो आपको कैसी लगती है। हमारे चैनल पे विजिट करें ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें, सीखते रहें नए नए चीज़ों को प्रतिदिन।